गौरक्षा दल ने आज अजमेर में रैली निकालकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। रैली में हजारों की संख्या में गौ भक्त शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय की स्थापना करने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। इस अभियान के अंतर्गत पूरे देश में बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संपूर्ण भारत के सभी सन्यासी, पूज्य महात्मा और संतों ने और सभी गौ भक्तों ने और गौ सेवकों ने इस बार ठाना है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिला करके गौ हत्या को पूर्णतः प्रतिबंध किया जाए। इसी क्रम में सभी संतों ने तय किया था कि 27 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष के सभी तहसील स्तर पर जाकर के गौ माता को सम्मान दिलाने के जो आह्वान प्रारंभ किया गया था, उसका पहला प्रार्थना पत्र भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के नाम आज हमने अजमेर की पावन धरा पर हजारों की संख्या में गौ भक्तों और संत महापुरुषों के सानिध्य में आकर के दिया है। और सभी संतों का यही संकल्प है कि गौ माता राष्ट्र माता बनेगी और गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध होगा। और संतों का संकल्प कभी अधूरा नहीं होता, क्योंकि संतों का आशीर्वाद भी हमेशा सफल होता है। तो गौ माता के लिए लिया गया दर्द। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतनी संख्या में संत और गौ भक्त पधारे, उसके साथ साथ गौ माता भी यहाँ आकर के न्याय की मांग करने आई है। और वो भारत जो राम के नाम पर वोट मांगता है, वो भारत जो गौ माता के नाम पर वोट मांगता है, आज दुर्भाग्य है कि गौ माता अपने अधिकार के लिए स्वयं आकर के अपना हक मांग रही है। इसलिए मैं सभी गौ भक्तों का और संत महात्मा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने आज हम छोटा सा प्रमाण अगर बैंक में जाते हैं उसके लिए भी जिंदा होने का सबूत दिया जाता है कि हम जिंदे हैं या नहीं। आज ये दिखाना होगा कि हम सनातनी है, हम हिंदू है और गौ माता के लिए जिंदे है कि नहीं है। सभी ने ये बता दिया कि गौ माता का जो दर्द है हर हिंदू के मन में है, हर गौ सेवक के मन में है, हर सनातनी के मन में है, हर एक संत के मन में है। ये पहला संदेश शांतिपूर्ण है और अगला भी अगर कदम नहीं बढ़ाएगी अगर सरकार, तो इसके बाद में शांति के बाद में एक गौ क्रांति का संदेश भी संत महापुरुष लेकर के आए हैं। आज हमने और आज जो ज्ञापन दिया इसको निवेदक के रूप में स्वयं गौ माता है। और ये जो आंदोलन प्रारंभ किया गया है ये किसी व्यक्ति या संस्था का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जगत जननी गौ माता और नंदी भगवान के द्वारा दिया गया है। वही इसके कर्ता धर्ता है, वही इसके मार्गदर्शक है और उनके ही हक के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, तो अजमेर जिले से कितने हस्ताक्षर आपने यहाँ पर दिए हैं? हस्ताक्षर अभियान पूरे भारतवर्ष में चला है। अजमेर के शहर के और आसपास के ग्रामीणों में और अजमेर के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं उनमें सबसे ज्यादा अजमेर क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान सफल रहा। और हर तहसील में लाखों की संख्या में हस्ताक्षर करके और सभी तहसीलों में तहसील स्तर पर जो अधिकारी महोदय विराजमान उनको ज्ञापन सभी द्वारा दिए गए हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि जो भी हमारे देश में गाय की जो रक्षा नहीं हो पा रही है, किस प्रकार से हम गाय को सुरक्षित कर सकें, क्योंकि हम देख रहे हैं गौ हत्या को बहुत बढ़ावा मिलता जा रहा है। जो भी गाय दूध देने उपयोगी नहीं है, लोग उनको कहीं ना कहीं बेच दे रहे हैं, कोई कुतरखाने में बेच दे रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि गाय हमारी माता है, क्योंकि ये हमें दूध प्रदान करती है। जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेते ही माँ का दूध पीता है, इसी प्रकार से पालन पोषण के लिए गौ जो माता जो है वो हमें दूध प्रदान करती है। उनका गोबर कितना उपयोगी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि गौ माता की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री से एक आवेदन है हमारा कि उनकी सुरक्षा के लिए बहुत कायदे नियम बनाए जाएं और गौ माता की सुरक्षा के लिए सरकार एक अलग से बजट निकाले, ताकि उनकी सुरक्षा के लिए हर शहर में एक प्रावधान और कानून की सख्ती बढ़ाई जाए। जी, इसीलिए रैली निकाली गई है और ये हमारा मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से आवेदन है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थना सुने और गौ रक्षा के लिए हमारा सहयोग करें। आज संपूर्ण भारत में जो 5000 तहसीलों पर गौ माता के संरक्षण और उनके सुरक्षा को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है, ये शांतिपूर्वक दिया गया है। ये पहला एक ये समझ लीजिए यज्ञ में आहुति है। इसमें संतों ने, गौ भक्तों ने, गौ सेवकों ने अपना सहयोग दिया है। मातृशक्ति और जितनी संत हैं वो भी उपस्थित हैं, शहरवासी भी इसमें उपस्थित हैं। जो अगला आहुति रहेगी, जो अगला ये शांतिपूर्वक तहसीलदार जी को दिया गया है, अगर इसमें सरकार नहीं सुनती है, राज्य सरकार के नाम से, मुख्यमंत्री जी के नाम से, राज्यपाल जी के नाम से, प्रधानमंत्री जी के नाम से, राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है, इसमें अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगला जो आहुति और जो हमारा आंदोलन रहेगा वो और थोड़ा उग्र हो जाएगा। मैं सरकार से, अजमेर के आह्वान से ये निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में आप सब लोगों ने जो भागीदारी निभाई है
और सही बता रहा हूँ, जिस माँ ने हमें जन्म देकर पैदा किया है, हमारा पालन पोषण किया है, एक माँ बच्चे को दूध 18 महीने पिलाती है, उसके बाद संपूर्ण जीवन में हमारा पालन पोषण कर रही है, हमें दूध, घी, मक्खन खिला रही है, तो ये गौ माता है, इसका हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे साथी लोग, पुलिस प्रशासन सहयोग करता ही है, मगर हमारे साथी लोग जो गायों की तस्करी की जाती है, उसमें जब गाड़ियां रोकते हैं तो उनको ही उल्टा बंद कर दिया जाता है, तो उसके विरोध में प्रदर्शन है, गौ माता के सम्मान में प्रदर्शन है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।